हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स में। आज के स्टूडियो में हम झारखंड की चित्रकला के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम एक एक शैली की डीपली व्याख्या करेंगे जहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और समझ लिया तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम इसको 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम जादू पटिया शैली की व्याख्या करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी हम झारखंड की चित्रकला की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि झारखंड की चित्रकला किस प्रकार का है। तो जो झारखंड की चित्रकला है यह मुराल चित्रकला है। किस प्रकार का? तो मुराल चित्रकला। मुराल चित्रकला क्या होता है? तो वह चित्रकला जो घरों की दीवारों या भित्ति पर बनाई जाती है। आगे हम देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन से चित्रकला शैली प्रचलित है। डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। झारखंड की चित्रकला जो शैलियाँ हैं कौन कौन से? तो पहला है जादू पटिया, कोहबर, सोहराय, पैतकर चित्रकला, वंदना, भित्ति चित्र, गंजू चित्रकला और अस्टार्ट कुछ अलग तरीके का चित्रकला है, लेकिन हमने इसमें शामिल किया है क्योंकि यह नया है और धीरे धीरे यह प्रचलित होता जा रहा है। क्योंकि इसमें अस्टार्ट को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अस्ट्रा आर्ट। अस्ट्रा आर्ट यानी कि पुआल आर्ट, यानी कि इसमें पुआल से कलाकारी किया जाता है। पुआल को विभिन्न आकार देकर के उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है, फिर उसको पेंट कर दिया जाता है, फिर उसको फिर कभी कभी उसको आयरन भी मार दिया जाता है प्लेन करने के लिए, और उसको बाजार में बेचा जाता है। तो ये कुछ अलग तरह का ही आर्ट है। यहाँ पे जितना सारा देखेंगे बाकी सब भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र यानी कि जिसको दीवार पे ही बनाया जाता है। अस्ट्राट क्या होता है? इस पुआल से इसमें चित्रकारी किया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बात और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोहबर और सोहराय को जीआई टैग मिला। कब? 2020 में। तो ये चीज़ भी याद रखना आपको। अब हम एक एक करके सबको डिटेल से हम जानेंगे। पहला है जादव पटिया चित्रकला या जादव पटिया शैली, दोनों इसको बोलते हैं। जादव पटिया 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जादव और दूसरा पटिया। जादव संथाली वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? चित्रकार। और पटिया का अर्थ क्या होता है? कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े। और इसका अर्थ निकालेगा जादव पटिया का, तो जिसमें जादू पटिया वह चित्रकला होता है जिसमें जादू आने की चित्रकार कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से निर्मित पट्टे पर चित्रकारी करता है। और इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसमें जो है कि एक पट्टा को, जैसे बहुत सारा कागज का टुकड़ा है या फिर कपड़ा का छोटा छोटा पट्टा है, तो उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे एक पट्टा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो इस प्रकार से बहुत सारे पट्टों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिसकी चौड़ाई क्या होता है? 15 से 20 फीट चौड़ा होता है। अब यहाँ पे जानने वाला ये बात है कि जो एक पट्टा होता है, ये जो पट्टा बनता है 15 से 20 फीट चौड़ा, इसमें एक पट पे माने कि 4 से 16 तक चित्र बनाए जाते हैं। 4 से 16 तक चित्र करने का मतलब है इसमें 4 चित्र बनाए जाएंगे मिनिमम, फिर 8 बनाया जा सकता है, फिर 12 भी बनाया जा सकते हैं और 16। 4, 8, 12, 16 इसके अंतराल में यहाँ पे चित्र बनते हैं। मिनिमम 4 और मैक्सिमम 16 तक। और जितने सारे चित्र इसमें बनते हैं सभी के बीच क्या होता है? एक बॉर्डर होता है, सुंदर सा बॉर्डर दिया जाता है। तो इसमें बॉर्डर भी दिया जाता है, ये भी याद रखना आपको। अरे जो जितने सारे चित्र इसमें बने होते हैं 4, 8, 12, 16, तो ये एक स्टोरी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? स्टोरी का निर्माण करता है। और इसका कथा वस्तु क्या होता है, यानी कि थीम इसका क्या होता है? तो पौराणिक कथा। पौराणिक कथा में रामायण महाभारत भी आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे संथाल समाज और संस्कृति का भी चित्रण मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे बाघ देवता और यहाँ पे मृत्यु के बाद के दृश्यों का भी इसमें चित्रण मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगली इसकी विशेषता है कि इसमें आकृति की प्रधानता होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस चित्रकला शैली में आकृति की प्रधानता होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? जादव पटिया। आकृति कौन कौन सा? जैसे यहाँ पे अर्धवृत्त हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, इस प्रकार से और भी बहुत सारे आकृति, फूल पत्ती वगैरह उषा का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें आकृति की प्रधानता होती है। अगला कि यह चित्रकला मुख्यतः दुमका में और जामताड़ा जिले में प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा यहाँ पे दुमका में यह प्रचलित है। अगर ऑप्शन में दोनों दे तो सबसे पहले हम दुमका को मारेंगे। पांचवी इसकी विशेषता है यह चित्रकला संथाल समाज के मिथकों पर आधारित होता है। मिथक कहने का मतलब अंधविश्वास, झूठी कहानियाँ, जैसे इस मृत्यु के बाद के दृश्यों का इसमें चित्रण किया जाता है। तो एक तरह से अंधविश्वास है, झूठी कहानी है, तो इसका भी इसमें चित्रण मिलता है। अगली इसकी विशेषता है कि इसमें प्राकृतिक रंगों, जैसे यहाँ पे मुख्य रूप से लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंगों का इसमें प्रयोग होता है। और ये सारे रंग प्राकृतिक रंग होते हैं। जैसे लाल रंग हमको
प्राप्त करना है तो लाल रंग हमको रंगना है तो हमको लाल मिट्टी का इसमें उपयोग होता है। हरा रंगना है तो सीम के पत्ती का उपयोग होता है, साथ ही साथ और दूसरे दूसरे पेड़ों के पत्तियों का भी उपयोग होता है। इसमें पीले भूरा सब इसमें प्राकृतिक रंग होते हैं। इसमें अगर इसको पतला करना होता है रंग को तो इसमें पानी मिलाया जाता है, अगर इसको गाढ़ा करना होता है तो इसमें माड़ जो होता है, माड़ यानी कि जो चावल जो पसता है गाँव में तो उससे जो माड़ निकलता है उसका इसमें उपयोग किया जाता है उसको गाढ़ा करने के लिए। सातवां है कि इसमें मुख्य रूप से मुख्यतः गाय बकरी आदि के पूंछ की बाल को ब्रश के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि गाय और बकरी की जो पूंछ होते हैं उसमें क्या होता है लंबे लंबे बाल होते हैं तो उसका प्रयोग उसको काट लिया जाता है और उसका प्रयोग ब्रश के रूप में किया जाता है। अगला हम देखेंगे कि इस चित्रकारी को गाना के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। तो इसको कैसे दर्शाया जाता है गाना के माध्यम से? तो जो जादू होता है यानी कि जो चित्रकार होता है वो क्या करता है, में जो चित्रकारी होता है उसके हाथ में वो घूम घूम करके उसको बेचता है गाना गा गा करके, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि इस चित्रकारी को गाना के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से आता है कि झारखंड की चित्रकला महाराष्ट्र के किस चित्रकला शैली से संबंधित है या फिर बंगाल के किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र के चित्रकथा शैली से और बंगाल के पटुआ शैली से संबंधित है। कौन? जादव पटिया, इससे मिलती जुलती ये शैली है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से एक और नवा पॉइंट है कि इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का भी चित्रण मिलता है। इस चित्रकला शैली से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं ये भी हम जान लेते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ललित मोहन राय जो संथाल परगना के क्षेत्र में इस कला का ज्यादा इन्होंने विकास किया था और 1970 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा उन्हें कला श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि ललित मोहन राय को कला श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो 1970 में। किस सरकार के द्वारा? तो बिहार सरकार के द्वारा। और उन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी कहाँ पर? दुमका में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। तो जादव पटिया शैली के विकास के लिए उन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी दुमका में। जादव पटिया शैली के बारे में जो संथाली साहित्य के पहले कवि हैं W.C. आर्चर, इन्होंने अपने बुक पॉपुलर पेंटिंग में जादव पटिया शैली की चर्चा की है। साथ ही साथ यहाँ से एक और राइटर का नाम याद रखना है, B.B. रसेल। इन्होंने ट्रिप्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस जो इनका बुक है इसमें इन्होंने चर्चा किया है किसका? जादव पटिया शैली की। तो यहाँ से दो राइटर को याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है W.C. आर्चर, जहां पर भी संथाल का बात आएगा तो वहां पे W.C. आर्चर जो राइटर ये आएंगे। इससे संबंधित व्यक्ति में आपको तीन व्यक्तियों का नाम याद रखना है, ललित मोहन राय, W.C. आर्चर और B.B. रसेल। तो ललित मोहन राय जिसे 1970 में बिहार सरकार के द्वारा कला श्री सम्मान दिया गया था जादव पटिया शैली के विकास के लिए, यह संथाल परगना के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना दुमका में की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रख लें। अगला संताली साहित्य के जो पहले कवि हैं W.C. आर्चर, इन्होंने पॉपुलर पेंटिंग में। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसे 3 पार्ट में कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है, हम सेकेंड पार्ट में कोहबर और सोहराय की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम थर्ड पार्ट में बाकी बचे सारे की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम एक वीडियो में सबसे संबंधित हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।